पाकिस्तान की वायुसेना भारत के तेजस फाइटर जेट के ताकत से घबराने लगी है। जहां एक तरफ तो वहीं दंगे फसाद शुरू हो चुके हैं पाकिस्तान में। जानेंगे क्या है मामला, तो वहीं 12 देश टूट पड़े हैं चाइना के ऊपर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की वायुसेना भारत के तेजस फाइटर जेट की ताकत से घबराने लगी है और एक नए लड़ाकू विमान पर काम कर रही है। पाकिस्तान का दावा है कि ये नया फाइटर जेट उसके चीन की मदद से बनाए गए JF-17 से ज्यादा ताकतवर होगा। पाकिस्तानी वायुसेना ने बताया कि इस नए फाइटर जेट का नाम PFX है और ये नया फाइटर जेट JF-17 से एक पीढ़ी आगे होगा। यह 4.5 पीढ़ी का होगा और इसे रेडार से पकड़ पाना आसान नहीं होगा। इसमें पैसिव रेडार लगा होगा जो बिना कुछ ट्रांसमिट किए दुश्मन के विमान को डिटेक्ट कर सकेगा। पाकिस्तान का दावा है कि यह PFX विमान भारत के तेजस फाइटर जेट की टक्कर का होगा। पाकिस्तानी वायुसेना ने जियो न्यूज को बताया कि ये PFX विमान ज्यादा दूरी तक हमला करने में सक्षम होगा। उन्होंने बताया कि इस विमान पर जो भी उपकरण और रडार लगाए जा रहे हैं उसे पाकिस्तान खुद बना रहा है। पाकिस्तानी वायुसेना ने बताया कि ये विमान अगले 4 से 5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। पाकिस्तान के कराची शहर में इन दिनों कई देशों का डिफेंस एक्सपो चल रहा है, जिसमें तुर्की सबसे बड़ा भागीदार है। इसी में पाकिस्तानी वायुसेना ने इस नए फाइटर जेट प्रोग्राम के बारे में ऐलान। पाकिस्तान उम्मीद कर रहा है कि JF-17 की तरह वो इस नए फाइटर जेट को अन्य देशों को निर्यात कर सकेगा। पाकिस्तान के एक डिफेंस एक्सपो में ईरान और इटली पहली बार शामिल हुए हैं। पाकिस्तान इसमें मुख्य तौर पर अपने मुख्य युद्धक टैंक हैदर और नए मध्यम ऊंचाई तक उड़ने वाले ड्रोन शाहपर 3 का प्रदर्शन किया है। इस एक्सपो में अल खालिद और अल जरार टैंकों में नए मॉडल का भी प्रदर्शन किया गया है। पाकिस्तान ने इस हैदर टैंक को चीन की मदद से बनाया है। विशेषज्ञों का कहना है कि JF-17 विमान मानक पर खरा नहीं उतरा और म्यांमार जैसे देशों ने तो पाकिस्तान को जमकर सुनाया है। यह फाइटर जेट म्यांमार में उड़ान ही नहीं भर पा रहा है और अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है विशेषज्ञों के मुताबिक कि JF-17 के फेल होने की वजह से पाकिस्तानी वायुसेना अब चीन की मदद से इसे सुधारने में जुटी हुई है। पाकिस्तान और चीन मिलकर JF-17 PFX नाम से नया वर्जन बना रहे हैं। ये नया नहीं है बल्कि JF-17 फाइटर जेट का ही नया संस्करण है। बताया जा रहा है कि JF-17 का नया संस्करण पुराने वाले से ज्यादा बड़ा और हेवी होगा। ये लगभग उसी कैटेगरी का फाइटर जेट होगा जैसे भारत का तेजस MK2 फाइटर जेट है। नई तकनीक, एवियोनिक्स, ज्यादा ताकतवर रेडार और ग्रेटर पेलोड क्षमता से लैस हो। पाकिस्तान उम्मीद कर रहा है कि इस PFX जेट से इलाके में भारत के मुकाबले अपना संतुलन बनाए रखेगा। पाकिस्तानी विश्लेषक तो यहाँ तक दावा करते हैं कि PFX भारत के तेजस से भी शक्तिशाली होगा। पाकिस्तान अपने इस विमान से भारत को जवाब देना चाहता है, साथ ही वो विदेशी सप्लायरों पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है। पाकिस्तान PFX का घरेलू स्तर पर प्रोडक्शन करना चाहता है। इससे पाकिस्तान को भविष्य में काफी फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। पर जहां पाकिस्तान एक तरफ ये सारी चीजें कर रहा है, वहीं देखने को मिल रहा है कि अब यहाँ पर शिया मुसलमानों में जबरदस्त गुस्सा आ गया है। खैबर पख्तूनख्वा इलाके में इस हमले में 40 शिया मुसलमानों की मौत हुई है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं। यह हाल के सालों में इस क्षेत्र में सबसे घातक हमलों में से एक। यह हमला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम जिले में हुआ, जहां बहुसंख्यक सुन्नी मुसलमानों और अल्पसंख्यक शियाओं के बीच सांप्रदायिक झड़पों में हाल के महीनों में दर्जनों लोग मारे गए हैं। अभी तक किसी ने इस ताजा हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इस हमले के बाद गुस्साए शिया मुसलमानों ने कुर्रम जिले में शहर के प्रवेश द्वार बाए कुर्रम सहित 2 चौकियों में तोड़फोड़ की है, आग लगा दी है। मौके पे मौजूद सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवान उग्र भीड़ को देखकर फरार हो गए हैं। शिया मुसलमानों के काफिले पर हमले की घटना अधिकारियों द्वारा क्षेत्र में एक प्रमुख राजमार्ग को फिर से खोलने के 1 सप्ताह बाद हुई है, जिसे घातक झड़पों के बाद हफ्तों तक बंद रखा गया था। स्थानीय पुलिस अधिकारी अजमत अली ने कहा कि जब हमला शुरू हुआ तब कई वाहन पाराचीनार शहर से खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर की ओर एक काफिले में यात्रा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कम से कम 10 यात्री एक अस्पताल में गंभीर हैं। अब ऐसे हालात हैं इनके, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना ऑस्ट्रेलिया से क्यों चिढ़ गया है और क्यों कहा कि ये एक व्यवस्थित सिस्टमेटिक रेसिज्म से ग्रस्त है। राजनयिक ने तिब्बत और झिंजियांग में मानव अधिकार के बारे में चिंता जताई थी, जिसके बाद ये देखने को मिला है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ये टिप्पणी उस समय आई जब शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स
सम्मेलन के दौरान मिले। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया एक व्यवस्थित नस्लवाद और घृणा अपराधों से ग्रसित है। उसने शरणार्थियों और अप्रवासियों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया है। यह तब आया है जब संयुक्त राष्ट्र में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत ने चीन से झिंजियांग और तिब्बत में मानवाधिकारों के हनन को संबोधित करने का आह्वान किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस में ब्रिक्स फोरम में भाग ले रहे थे और इस वक्त ये देखने को मिला है। चीन से झिंजियांग और तिब्बत में मानवाधिकारों के हनन को संबोधित करने का आह्वान करने वाले एक बयान के जवाब में बीजिंग ने ऑस्ट्रेलिया पर प्रणालीगत नस्लवाद और घृणा अपराधों से ग्रस्त होने का आरोप लगाया। 22 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत जेम्स लार्सन ने अमेरिका, न्यूजीलैंड, जापान, यूके सहित 15 देशों की ओर से एक संयुक्त बयान दिया, जिसमें बीजिंग से संयुक्त राष्ट्र के आकलन के निष्कर्षों को संबोधित करने का आह्वान किया गया, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया था कि झिंजियांग में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन हुआ है। मानवाधिकारों के लिए उच्चायुक्त के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने 2 साल पहले जारी एक ऐतिहासिक रिपोर्ट में पाया कि चीन के झिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार और हिरासत मानवता के खिलाफ अपराध हो सकती है। इसमें यातना और भी सारी चीजें पाई गई हैं, जिसे बीजिंग ने पहले ही नकार दिया है। राजदूत लार्सन ने कहा, चीन के पास संयुक्त राष्ट्र की अच्छी तरह से स्थापित चिंताओं को सार्थक रूप से संबोधित करने के कई अवसर हैं। इसके बजाय चीन ने जुलाई में अपने सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा अपनाने के दौरान मानवाधिकारों के लिए कुछ भी नहीं किया। अगस्त में मानवाधिकारों के लिए उच्चायुक्त के कार्यालय के बयान के अनुसार झिंजियांग में समस्याग्रस्त कानून और नीतियां अभी भी लागू हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संधि निकायों और संयुक्त राष्ट्र विशेष प्रक्रियाओं ने राजनीतिक विचारों की शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए तिब्बतियों को हिरासत में लेने, यात्रा पर प्रतिबंध लगाने, जबरन श्रम व्यवस्था करने, बोर्डिंग स्कूलों में बच्चों को परिवारों से अलग करने के बारे में विस्तृत जानकारी दी है और तिब्बत में भाषाई, सांस्कृतिक, शैक्षिक, धार्मिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं का ह्रास हुआ। श्री लॉर्सन ने बीजिंग से संयुक्त राष्ट्र की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करने और झिंजियांग और तिब्बत में मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए सभी लोगों को रिहा करने का आग्रह किया। ऑस्ट्रेलिया लंबे समय से प्रणालीगत नस्लवाद और घृणा अपराधों से ग्रस्त है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने ये जवाब दिया है। हालांकि इस तरीके से पहले भी शामिल हुआ था और ये देखने को मिला है कि यहाँ पर एक बार फिर ये भिड़ रहे हैं। इन्होंने अब कहा कि हम निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया के हितों के लिए खड़ा होंगे। जब चीन की बात आती है तो हमने कहा है हम जहाँ सहयोग कर सकते हैं वहाँ सहयोग करेंगे, जहाँ असहमत होंगे वहाँ असहमत हो जाएंगे। और हमने चीन के साथ मानवाधिकार के मुद्दों को उठाया है। वैसे आपको बता दूं, तिब्बत को लेकर कई तरह के आरोप तो लगते ही हैं चाइना के ऊपर, पर पहली बार देखने को मिला है कि 1950 के बाद कई सारे देश एक्टिव हुए हैं। करीब 15 देश ऐसे हैं जो इस वक्त विरोध कर रहे हैं और तिब्बत में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर चाइना को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि जो अल्बनीज आज चाइना के इस व्यवहार को लेकर गुस्से में नजर आ रहे हैं, ये वही अल्बनीज हैं जिन्होंने ये कहा था कि हम चाइना के साथ मिलकर काफी तेजी से, पर यहाँ पर चीजें उल्टी होती हुई दिख रही है। वैसे तिब्बत मामले को लेकर अब थोड़ा मामला उछलना शुरू हुआ है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।